बजट में वफाक ने हमारे सूबे के लिए कुछ नहीं किया, तो इस बजट में हमारे वज़ीर आला के पास तो इतना अख्तियार नहीं है कि हमारे सूबे के लिए कुछ दे। बजट का ये हाल है कि सिर्फ हिंसों का एर पैर होता है। बजट आ जाता है, आदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। आवाम का हाल बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं हर चीज़ महंगाई हुई है, महंगाई आसमान पे, गरीब बंदे मर रहे हैं, कोई हालात बेरोज़गारी भी बहुत आम है। आपको मालूम है कि बजट में वफाक ने हमारे सूबे के लिए कुछ नहीं किया, तो इस बजट में हमारे वज़ीर आला के पास तो इतना अख्तियार नहीं है कि हमारे सूबे के लिए कुछ दे। जब वफाक ने नहीं दिया, कोई रायत नहीं दिया हमारे सूबे के लिए, तो सूबाई हुकूमत क्या रायत दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा सूबा वैसा भी बदअमनी का शिकार है। आपको मालूम है कि बड़े शहरों पर हमारा जो माल है, जो हमारा लदे हुए गाड़ी है माल से, हमारा ट्रक जला देंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर 4-5 ट्रक जल रहा है, और इसी के साथ साथ जो हमारा माल है ट्रकों में वो जला रहा है। सुबह में बदअमनी है, बम ब्लास्टिंग है, बदतखोरी का बाजार गर्म है, लोग जो लोगों को उठाता है, बारी बारी रकम तलब करता है। तो इधर तो अमान बिल्कुल ख़राब है। हमारा तो पहले से ये अपील था कि हमारा सूबा जो है बलूचिस्तान वो टैक्स से मुस्तस्ना किया जाए, क्योंकि इधर बहुत बदहाली है, इधर कारोबार न होने के बराबर है। अरसे से हमने बलूचिस्तान में तो इस तरह का कोई प्रोग्राम या बजट या इस तरह के विज़न वाले लोग नहीं देखे हैं। बजट आ जाता है, आदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। आपको के सामने है बलूचिस्तान का सूबा, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि बलूचिस्तान में रोज़गार का जो एक स्टेट या एक सिस्टम में होता है वो कोई ज़रिया नहीं है। मेरा मकसद है किसी कारखाने, किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री, कोई कारपोरेशन। अभी आप कराची जाएं, वहाँ के लोग सुबह आते हैं अपने काम पर, शाम को वापस चले जाते हैं अपने वालिदैन के पास, जो भी होता है वो खाते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल बेरोज़गार, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम बार्डरें बंद है। बार्डरों के बाद तो अभी तो ये नया सिस्टम शुरू हो गया कि रास्तों में जो है गाड़ियों को जलाओ और बता वसूल करो और बता ले लो और बता तलब करो। तो इस हालात में तो हम कारोबार बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। ना हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो बजट में वो क्या रिलीफ हमको दे देंगे। बजट में तो ऑलरेडी वफाक ने हमारे ऊपर 1% लगाया है कि छोटे दुकानदार जो है वो 1% खामखार सूरत में दे देंगे सालाना। तो पहले से हम लोग जो है तमाम टैक्सेस हम अदा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स, GST, सब कुछ, बिजली के बिलों में जितने टैक्सेस आता है वो हम अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पेट्रोल का जो लेवी है वो 116 रुपया जो इजाफा इसने डाला है वो हम सब अदा कर रहे हैं। जो ताजर हो, को आवाम होगा, जो भी हो वो अदा कर रहे हैं। तो इधर हमारा सूबा तो इसका मतलब नहीं है कि वो टैक्स वसूल करे या टैक्स ले। बजट के हवाले से आपने सवाल किया। बजट का ये हाल है कि सिर्फ हिंसों का एर पैर होता है। 7% वफाकी गवर्नमेंट ने इजाफ़ा किया है। आप मुझे बताएं 7% में क्या बनता है, जबकि महंगाई आटे का किलो आपको कितने का मिल रहा है, चीनी कितने का किलो मिल रहा है। बेसिक चीज़ें यही होती हैं, आटा, चीनी, चाय, दाल। गरीबों का तो यही होता है, गोश्त खाने से हम गरीब लोग रह गए हैं। जो कुदरती एक सिस्टम था ज़मींदारी और ये खेती बाड़ी, वो भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। इसके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो हमें इससे कोई तवक्को नहीं है, बल्कि हम बहुत मायूस है। आवाम बहुत मुस्तरब है और बहुत परेशान है। महंगाई इतनी चली गई है कि अगर आप बाज़ार निकले और पूछ ले तो वापस घर ऐसे जाएंगे कि जाएं या ना जाएं, बच्चों को क्या कहें और ख़ुद क्या करें।